जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारे साथ हैं आदरणीय महामंडलेश्वर यति नरसिंहन गिरी जी महाराज, जो भी आ रहे हैं कौशाम्बी थाने से, जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जिनको भी वहाँ पर सुबह से डिटेन करा गया था। वो जा रहे थे राजघाट अपने कुछ मांगों को लेकर और उनको वहाँ डिटेन कर लिया गया था। आइए हम पूछते हैं आपकी क्या मांगे थी और क्यों आपको डिटेन करा गया? ऐसा है भाई साहब, मेरी कोई मांग नहीं थी। मैं तो गांधी को रोने के लिए राजघाट पर जा रहा था, गांधी की समाधि पे। आज जो जगह जगह भारतवर्ष में हिंदुओं की हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटियों की बेकदरी हो रही है, हमारी बहन बेटी बलात्कार करके मारी जा रही है, मंडियों में बेची जा रही हैं, हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार एकमात्र गांधी और गांधी के चेले हैं। तो गांधीवाद के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह अगर दुनिया में कोई है तो वो गांधी की समाधि है। जैसे मुसलमान कहते हैं ना कि जो पैगंबर के खिलाफ सच बोलोगे तो गर्दन काट देंगे, ऐसे ही नेताओं ने कहा कि मैं जो गांधी के खिलाफ सच बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। तो मैं इसीलिए जा रहा था कि मुझे भी जेल में डाल दो भाई। गांधी को नया पैगंबर नेताओं ने बना दिया, नेताओं का पैगंबर है गांधी, मुसलमानों के गिरोह का पैगंबर है मोहम्मद, नेताओं के गिरोह का पैगंबर है गांधी। भैया हिंदुओं का जीना इन दोनों ने मुश्किल कर दिया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोज हमारी हत्याएं हो रही हैं। अब हमारा देखिए योगी जी है, योगी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। प्रतीकात्मक रूप से योगी जी वहां छत पर जाकर बैठे और एक दिन का पूरा इन्होंने उपवास करा। हमें तो पुलिस ने वहां जाने नहीं दिया, लेकिन योगी जी गए। तो मैं हिंदुओं कहना चाहता हूं, गांधी और गांधीवाद के चंगुल से निकलो। ये गांधी, गांधीवाद और गांधी के चेले ये आपको बर्बाद कर देंगे। केवल इसका विरोध करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले भी कुछ FIR उत्तर प्रदेश के अंदर आपके ऊपर दर्ज हुई है, तो सुनने में आया कि आपने AMU के विषय में कुछ बोला है। नहीं, मैंने AMU के विषय में कुछ नहीं बोला, ये सब बेकार की अफवाहें हैं। मैंने केवल AMU के बारे में ये कहा कि इसके जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दो, जैसे चाइना में भेजते हैं ना। जिन लोगों ने कुरान एक बार पढ़ ली उन्हें डिटेंशन सेंटर में चाइना भेज देता है, ताकि उन्हें मानव बनाया जा सके, दोबारा से आतंकवादी बन जाते हैं वो वहाँ पढ़ के। तो मैंने केवल इतना कहा कि इन्हें सबको डिटेंशन सेंटर में भेज दो और इस AMU को उड़ा दो। मैंने केवल इतना कहा। और ये बहुत जरूरी है कि मदरसे ना हो धरती पर, ये कुरान नाम का वायरस ना हो धरती पर। ये मेरे अपने विचार हैं और मैं ये जानता हूँ कि ये सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। लेकिन दुखद ये है कि हमारी न्यायपालिका मर चुकी है, हमारी कार्यपालिका मर चुकी है, विधायिका मर चुकी है। देश बिल्कुल जो है विनाश की गर्त में जा रहा है और मीडिया चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, असली आतंकवादियों को दिखाती नहीं है। हम जैसे लोग जो पीड़ित हैं हमें आतंकवादी बना के दिखाती है। ये चल रहा है इस देश में। आपके खिलाफ सारी दुनिया की जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, सब जगह से आपके खिलाफ फतवे हैं। IB इंटेलिजेंस की भी सूचना है कि आपकी जान को खतरा है। क्या कभी आपको डर नहीं लगता इस सब? नहीं, किनसे डर? इनसे डर? मैं मतलब इन कीड़े मकोड़ों से डरूंगा? मैं माँ का बेटा, महादेव का बेटा, मैं इन कीड़े मकोड़ों से थोड़ी डर सकता हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी मौत इनके हाथ में नहीं है। मेरी जिंदगी और मेरी मौत मेरी माँ और महादेव के हाथ में है। मेरी माँ ने और मेरे महादेव ने मेरी मौत की तिथि, मेरी मौत का समय तय किया है। जो समय मेरी माँ और महादेव ने तय किया है, उससे 1 सेकंड पहले तो मुझे कोई मार नहीं सकता और उसके 1 सेकंड बाद मुझे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरी मौत का तो दिन तय है। और जब मौत का दिन तय है तो मैं डरूं क्यों? और डर भी किससे जाऊं? इनसे, इन हत्यारों से, इन कीड़े मकोड़ों से, इन गीदड़ों के गिरोह से। मैं शेरों का वंशज हूं, मैं बाबा परशुराम की संतान हूं। मैं इनसे डरूंगा भला? थू है इन पे, लानत है इन पे। ये कमजोर को मारते हैं, घेर के मारते हैं, गर्दन काट देते हैं धोखे से, लेकिन ये धोखे से करते हैं। सोते हुए हो सकता है किसी दिन हमारी भी गर्दन काट दें या मार दें, लेकिन वो इनके बस की नहीं है। मेरी माँ ने मेरी मौत वैसे ही तय, जैसे तय की होगी वैसे मरूंगा जी। क्योंकि अभी फेक वीडियो चलाई जा रही है, झूठी वीडियो चलाई जा रही है कि यति नरसिंहन जी राजघाट जा रहे थे और भागे। और तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे जो कह रहे हैं? इन्हें कोई जवाब नहीं देना। ये बच्चे खुश होते रहते हैं, ये बच्चे इन्हीं बातों से खुश होते रहते हैं। हम जेल में जाए या हम मारे जाए, हम इसी शान से रहेंगे। हम भागने वाले लोगों में से नहीं है, हम भागते नहीं हैं, हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। और इस अपराधियों के गिरोह को पूरी धरती से मिटाने के लिए पैदा हुए हैं। हमें कहीं भाग के नहीं जाना। हमें तो जेल में ठूस दो या मार दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पैदा इसके लिए हुए। आजकल एक विषय चल रहा है वक्फ बोर्ड पर, और दक्षिण भारत का एक गांव है जो लगभग 1600 साल पुराना है, मंदिर भी उस गांव के अंदर। तो वहाँ की न्यायपालिका ने पूरा का पूरा गांव वो वक्फ बोर्ड को दे दिया है। देखिए, केवल उसकी बात नहीं है दीपक जी। जैसे अगर मुसलमानों की आबादी इस देश में ऐसे ही बढ़ती रही
तो इस देश की एक एक इंच भूमि थोड़े दिनों में वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, सब मुसलमानों का हो जाएगा। तो हमें जो लड़ाई है सही दिशा में ले जानी चाहिए, छोटे मोटे मुद्दों पर न लड़के इस्लाम के जिहाद से लड़ना चाहिए, इस्लाम के इस गिरोह से लड़ना चाहिए। अगर हम इस्लाम के इस गिरोह से लड़ाई लड़ेंगे तो ना वक्फ बोर्ड बचेगा, ना जिहाद बचेगा, ना आतंकवाद बचेगा, ना लव जिहाद बचेगा। और अगर हम अलग अलग करके मुद्दों को लेते रहेंगे तो हमें नहीं बचना है, हमें नहीं बचना है। इस्लाम के जिहाद से समग्र रूप से लड़ना पड़ेगा, तभी हम बचेंगे, वरना सब खत्म होगा। बिल्कुल। अभी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी ने बताया कि इस्लाम के जिहाद से लड़ना होगा, तभी मानवता को बचाया जा सकता है, सृष्टि को बचाया जा सकता है, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हर हर महादेव।